को खो दिया था, बल्कि इस मासूम को मातृ प्रेम के बिना ही जीना सीखना था। लेकिन सौभाग्य से रुकी को एक बहुत अच्छी और खास दोस्त मिली, जो उसके मालिक की गाय थी। इस तरह गाय उसकी असली माँ बन गई और रुकी भी उसे अपनी माँ ही समझने लगा। रोज गाय के साथ खेलना, उसे प्यार करना उसकी डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। दुर्भाग्य से एक दिन रुकी के मालिकों को पैसे की तंगी के चलते अपनी गाय बेचनी पड़ी। जब रुकी के मालिक का दोस्त गाय लेने आया तो रुकी ये देखकर रो पड़ा। माँ से अलग होने का दर्द का अनुमान कोई भी उसकी आवाज से लगा सकता है। रुकी ने खाना खाना छोड़ दिया। एक दिन रुकी ने अपनी माँ को सूंघते हुए ये पता लगा लिया कि उसकी माँ कहाँ है। ये देखकर रुकी के मालिक को यकीन नहीं हुआ। इधर माँ को देखकर रुकी को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद मालिक रुकी को घर ले आए, लेकिन रुकी के प्यार के आगे उन्होंने भी हार मान ली और गाय को वापस लाने का फैसला किया। उसे वापस लाया गया। इधर दुखी रुकी ने जैसे ही अपनी माँ की आवाज सुनी, वो झट से पलटकर खुशी के मारे दौड़ पड़ा और अपना सारा प्यार अपनी माँ पर लुटाने लगा। जानवर हमेशा हमें अपने प्यार से आश्चर्यचकित करते हैं, बस जरूरत है हमें उनकी भावनाओं को समझने की। एलिफेंट एंड डॉग। बबल्स एक अफ्रीकी हथनी है जिसे शिकारियों से बचाया गया था। 80 के दशक में उसके माता पिता शिकारियों के शिकार हो गए थे और अब वो दक्षिण कैरोलिना के मर्टल बीच सफारी पार्क में रहती है। जब बबल यहाँ पहली बार आई तब वो केवल 300 पाउंड की थी, लेकिन अब वो 9000 पाउंड की हो चुकी है। बबल को कई प्रमोशनल वीडियोस, म्यूजिक वीडियोस और यहाँ तक कि फिल्मों में काम मिला और जल्दी वो फेमस भी हो गई। लेकिन फिर एक समय आया जब बबल रिटायर हो गई, जिस वजह से उसने पार्कों के विजिटर्स के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। पार्क में मौजूद अन्य हाथियों ने न सिर्फ बबल्स को नजरअंदाज किया, बल्कि उसके साथ मिलना भी बंद कर दिया। बबल्स उदास रहने लगी और ये उदासी तब तक रही जब तक कि उसकी लाइफ में दोस्त बनकर बेला नाम की लैब्राडोर डॉग नहीं आ गई और उनसे मिलने की कहानी भी दिलचस्प है। 2007 के आसपास पार्क ने बबल्स के लिए एक नया पूल बनाने के लिए एक ठेकेदार को काम पर रखा। काम के आखिरी दिन ठेकेदार ने बेला नाम के एक प्यारे पिल्ले को अंदर छोड़ दिया। वो उस समय बहुत छोटी थी, लेकिन वो तुरंत हाथी के साथ घुल मिल गई। इन दोनों की केमिस्ट्री और बबल की खुशी देखते हुए पार्क प्रबंधकों ने बेला को बबल्स के साथ वहीं पार्क में रखने का फैसला कर लिया। बेशक ये एक आसान निर्णय नहीं था, क्योंकि बबल्स एक अलग प्रजाति की थी, पहले से व्यस्क और विशालकाय भी थी, लेकिन सभी चिंताएं व्यर्थ साबित हुई। दोनों एक दूसरे के लिए एकदम सही थे। बेला को अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां हुई, लेकिन मर्टल बीच में उसे एक प्यार करने वाला परिवार और खेलने के लिए सही दोस्त मिल गया। अब कुत्ता और हथनी हर रोज एक साथ पानी में खेलते हैं और दोनों साथ में बहुत खुशी से रहते हैं। लायन एंड डॉग। कौन कहता है कुत्ते केवल इंसानों की सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं? हमारे मिलो नाम के डॉग के पास बहुत ही सुपर्ब और ऑसम दोस्त है, जिसके पास विशाल पंजे हैं, बलवान है और गर्दन पर बहुत घने बाल भी हैं। जी हाँ, ये बलवान और खतरनाक पंजे वाला दोस्त बोन डिगर नाम का शेर है। ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं कि शेर जंगल का राजा है और उससे भी बड़ी बात, वो वास्तव में जंगली, क्रूर और मांस खाने वाला है। लेकिन ये शेर हमारे बोने कद के मिलो को खूब पसंद करता है। ये GW एक्सोटिक एनिमल पार्क ओक्लाहोमा में रहते हैं। दोनों की बॉन्डिंग बड़ी शानदार है। जितना प्यार मिलो शेर पर लुटाता है, शेर भी उसे उतना ही प्यार करता है। वैसे मिलो अकेला डॉग नहीं है जो इस खतरनाक शिकारी के साथ खेलता है। 2 अन्य 5 वर्षीय वाइनर कुत्ते बुलेट और एंजल भी साथ में रहते हैं। लायन और डॉग का यह सामान्य गिरोह एक साथ खाना खाते हैं, वह एक दूसरे को प्यार से चाटते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के पीछे पकड़म पकड़ाई वाला खेल भी खेलते हैं। और बदले में शेर भी डॉग्स को पकड़ने के लिए उसके पीछे खुशी से भागता है, जैसे कि वे उससे कहते हो हमें पकड़ के दिखा, और वो उन्हें किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचाता। हालांकि छोटे डॉग्स बॉन्डिगर के लिए हॉट डॉग में सॉसेस के समान ही क्यों न दिखते हो, पर वो ना उन्हें कभी काटता है, ना ही उन्हें अपना भोजन समझता है। हालांकि इनकी ये जोड़ी हर किसी के लिए सामान्य बात नहीं हो सकती। बॉन्डिगर पिंजरे में अपने दोस्त डॉग्स को छोड़कर किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं देता। फिर भी जब पार्क में जानवरों की देखभाल करने वाले कुत्तों को थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं, तो ये जंगल का राजा और खूंखारी शिकारी अपने दोस्तों के वापस आने तक दुखी होकर रोता है। अंत में यकीनन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मिलो और बॉन्डिगर नर शेर की दोस्ती हकीकत में बहुत ही अनोखी जोड़ी है।
ओरंगुटेन एंड डॉग। ये बात वाकई में अपने आप में हैरान करने वाली है कि किस तरह दो अलग अलग रहन सहन, खान पान और संस्कृतियों वाले लोग कितनी आसानी से आपस में घुल मिल जाते हैं। यहाँ पर हिंदी काउंटडाउन आपको एक ओरंगुटेन और एक कुत्ते की दोस्ती का अच्छा उदाहरण बताने जा रहा है, जो कि कुदरती मिले और दोनों दोस्ती के अटूट बंधन में बंध गए। इनकी कहानी इस तरह से शुरू हुई जब 3 साल के ओरंगुटेन सुरैया ने अपने माता पिता को खो दिया था और वो इतना उदास हो गई थी कि उसने खाने पीने से परहेज कर लिया और तो और उसके शरीर पर किसी भी चिकित्सा उपचार का कोई असर नहीं हो रहा था। पशु चिकित्सकों ने तब तक पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी कि सुरैया कभी ठीक हो पाएगी और उन्हें इस बात की फिक्र होने लगी कि सुरैया दुख और डिप्रेशन से मर जाएगी। सुरैया के इलाज के दौरान ही एक दिन जू कीपर्स ने एक पुराने और बीमार ब्लूटिक हाउंड रोस्को को देखा, जो कि चिड़ियाघर के मैदानों में सुरैया के आसपास ही घूम रहा था। जू कीपर्स उस आवारा कुत्ते को पशु उपचार केंद्र में ले आए, जहां सुरैया द ओरंगुटेन और रोस्को द हाउंड दोनों दोस्तों की असल में मुलाकात हुई। स्वाभाविक रूप से कुत्तों को प्राइमेट से डर लगता है, लेकिन यहाँ पर इसके विपरीत हुआ। असल में जब सुरैया धीरे धीरे रोस्को के करीब जाने लगी, वहां पर मौजूद कर्मचारी इस बात से डर गई कि शायद अब ओरंगुटेन हाउंड पर हमला कर देगी, पर सबकी कल्पना के विपरीत जो घटा उसे देखकर सभी दंग रह गए। असल में दोनों ने एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे सुरैया की सेहत में भी सुधार आने लगा। 2 अलग प्रजाति और नस्ल के जानवर पक्के दोस्त बन गए थे, और ऐसे दोस्त जिनको दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। सच में किसने सोचा होगा कि ये दोनों जानवर जीवन भर के लिए सर्वश्रेष्ठ दोस्त बन जाएंगे। टाइगर और चिंप, 2 सुंदर सफेद बाघ के बच्चे जिनका जन्म भारी तूफान में हुआ और सैंक्चुरी में भारी तूफान के कारण बाढ़ आने के कारण उन्हें बचाने के लिए उनकी मां से अलग करना पड़ा। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद कुदरत की कोई भी ताकत इन नन्हे से बच्चों को मां की प्रेम और स्पर्श से वंचित न रख सकी। दरअसल अंजना नाम की चिंपैंजी उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती रही और ये सुनिश्चित करती थी कि एक मां के रूप में उन्हें वो सारा प्यार मिले जो वे उससे चाहते हैं। ये बात जानकर शायद आपको और ज्यादा हैरानी हो कि ये चिंपैंजी केवल 2 साल की ही है और वो 2 सफेद नन्हे शावकों मित्रा और शिवा, जो कि केवल 21 दिन के हैं, उनकी देखभाल करने में चीन यॉर्क नाम की कीपर की मदद करती है। यह खूबसूरत जानवर द इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेटली एंडेंजर्ड एंड रेयर स्पीशीज दक्षिण कैरोलिना में रहते हैं। डॉक्टर भगवान इनके बारे में बताते हैं कि शावकों को अपनी मां से अलग होना पड़ा क्योंकि तूफान में सब कुछ बह गया था और उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें घर में लाना पड़ा। नन्हे शावक अब चीन यॉर्क के साथ साथ उसके चिंपांजी दोस्त की भी देखभाल में है। ये दोनों महिलाएं शावकों को खाना खिलाने, दूध पिलाने और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर उनके साथ खेलते कूदते हैं। दोनों महिलाएं एक साथ मिलकर शानदार काम कर रही हैं। चीन यॉर्क अंजना की देखभाल तब से कर रही है जब से वो पैदा हुई है। उसने अंजना को हमेशा अपने साथ रखा और इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि वो अपने इंसानी माँ से सभी चीजें सीखे, और अंजना ने भी एक माँ की ममतामयी गुण चीन यॉर्क को देखकर सीखा। और यही वजह है कि वो इन 2 छोटे शावकों के लिए माँ की ममता में कोई कमी नहीं आने देती है। जब कभी चीन यॉर्क आसपास नहीं होती तब अंजना ही उनकी देखभाल करती है। वाकई ये जानवर अविश्वसनीय है। ये बेजुबान जानवर बिना कुछ बोले बहुत कुछ सिखाने को मजबूर करते हैं। हम इंसानों को इन बेजुबान जानवरों से वाकई में सीख लेनी चाहिए। और एक बात और, क्या आप भी किन्हीं जानवरों की ऐसी ही बेजोड़ और असामान्य दोस्ती के बारे में जानते हैं? तो कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।